अस्सलामुअलैकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और मेरी वो प्यारी बहनें, वो प्यारी दोस्तें जो इस वक्त मेकअप सीखना चाहती हैं, आज उन लोगों के लिए सेगमेंट है। और ये सेगमेंट आप लोगों के लिए हमने शुरू किया हुआ ताकि आप मेकअप सीख सकें। और वैसे भी हर खातून को मेकअप करना आना चाहिए। अपने आप को ब्यूटीफुल बनाएं, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपने आप को चार्मिंग बनाएं और क्रिस्टीन का मेकअप आप इस्तेमाल करें और उससे आप देखें कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, एक एक आपको बताएंगे कि ब्रशेस, चीज़ें किस तरह से यूज़ होती हैं। तो ये अब आपका काम है कि आप सीखें। तो ये नहीं कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ देख लिया, बल्कि उसको घर पे जो है ना कंटिन्यूसली उसको अप्लाई भी किया करें ताकि आप उसको 100% जान सकें कि किस तरह से मेकअप करना है। थोड़ा बहुत जो है ना ज़रूर लड़कियों को आना चाहिए, बल्कि आप जहाँ पर खाना बनाना सीख रही होती हैं, आपको ये पता है कि घरदारी कैसे करनी है, वहाँ से अपने आप का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मेकअप एंड स्टाइलिस्ट। मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, स्टाइलिस्ट भी बड़ी अच्छी हैं ये। तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हम सरवत से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आज आप क्रिस्टीन की जानिब से मेकअप भी करेंगी। बिल्कुल। और क्रिस्टीन का मेकअप इस्तेमाल भी करेंगे और उनके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स बताएं। कॉलेज बहुत सारे कॉल करेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, तो आपको सब चीजें साथ में करनी पड़ेगी। मेकअप भी करना है, साथ साथ बताना भी है, जवाब भी है। तो हमें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले तो मेकअप शुरू कर देंगे, ठीक है? सवालात साथ साथ करते चले जाएंगे और फिर एंड रिजल्ट देखेंगे। हमारी मॉडल भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं, और लेकिन आपने इनको और खूबसूरत बनाना है। आज का मेकअप जो है वो जिसमें डर्मा बेस और स्टिक जो हमारी है वो दोनों मैं यूज़ करूँगी, ठीक है? और उसके साथ साथ वेडिंग डे का मेकअप है, ब्राइड ड्रेस है। हाँ। अब ब्राइड ड्रेस के ऊपर लाजमी है कि ज़रा ये कॉन्सेप्ट होता है कि सिर्फ शायद ब्राइड मेकअप ही हो, हाँ, या गोल्डन मेकअप ही हो, गोल्डन मेकअप। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसको साथ रेड को मर्ज करते हुए एक जो है खूबसूरत लुक देना चाहिए, क्योंकि इनोसेंट भी लगे, क्योंकि वेडिंग डे होता है उस दिन बहुत ज़्यादा शार्प लुक या ये तमाम चीजें भी अच्छी नहीं। ये भी होता है कि लड़की की एज जो है ना वो ज्यादा, क्योंकि यूजुअली ज़्यादा छोटी उम्र की लड़कियों की शादी होती है, तो वो एज जो है वो एकदम मेकअप करके जो लोग समझते हैं ज्यादा ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ को भी देखना है। तो ये है कि अभी स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट्स जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी साथ साथ बिल्कुल बताती रहूँगी। सही है, बिल्कुल। अब आप बेस जो यूज़ कर रही हैं पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा ताकि हम ये जान सके कि कौन सा बेस इस्तेमाल हो रहा है। और आपने अपने स्किन टोन के हिसाब से जो है ना बेस को यूज़ करना है। अब ये जो इनका स्किन टोन है माशाल्लाह वेरी नाइस, वीटिश एंड वेरी क्या उसको कहेंगे, अट्रैक्टिव इनका जो स्किन टोन है माशाल्लाह। मेकअप के बगैर इतनी अच्छी लग रही है तो मेकअप के बाद जो है कितनी प्यारी लगेंगी। लेकिन ये कि ये वाली बात है कि इनको ऐसा बनाना है कि ये अपने फीचर्स ना खोएं। बिल्कुल। असल में जो इनकी एज है, हाँ, जो इनके फीचर्स हैं, जिस तरह से ये अभी बहुत अच्छी लग रही हैं, ये मज़ीद और बहुत अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि थोड़े बड़े लगने लगते हैं, या मेकअप इस तरह का होता है कि एकदम से फीचर्स को वो चेंज कर देता है। अब इनके डिफरेंट स्किन टोन्स आ रहे हैं जिस तरह, उसको पहले बैलेंस करना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले एक टोन देंगे। बिल्कुल। सबसे पहले डर्मा यूज़ करूँगी बेस में। डर्मा के बारे में भी थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, वो मैं बताती हूँ। डर्मा बेस जो है हमारी, उसकी सबसे क्वालिटी ये है कि ये बहुत थिन लेयर पे आपके स्किन के ऊपर लेयर देती है, ठीक है? बहुत कम टाइम में आपको ब्राइडल बेस भी हमें इससे मिल जाती है। अच्छा। क्योंकि ये एक अगर हम यूज़ करते हैं तो ये आप समझ लें कि जो स्टिक का हमें या कोई बेस जो हम लेते हैं उसका अगर मिक्सर बनाना पड़ता है, एक या दो स्टिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, उस जगह ये एक ही स्टिक को बहुत टाइम भी लगता है लगाने में। हाँ, टाइम लगता है क्योंकि उसको ब्लेंड करना पड़ता है। लेकिन डर्मा बेस की खुसूसियत क्या है कि ये बिल्कुल आप स्प्रेड करें इसको स्किन के ऊपर, ये विद सेकंड जो है वो स्प्रेड होगी और बहुत अच्छी लेयर जो है आपके ऊपर स्किन के ऊपर जो वो बनेगी वो बेस की होगी। उसके अलावा स्वेटिंग को, जितना पसीना, तमाम चीज़ आ रही होती है, ऑयलिंग को ये बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करती है। तो जो ये मौसम है या वैसे भी ज़्यादातर यहाँ का जो वेदर रहता है वो इसी तरह का रहता है कि हमें सबसे पहले पसीने को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि ब्राइडल बेस में क्या होता है कि हमें वक्त को बहुत ज़्यादा जहन में रखना होता है कि हम बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए जो है वो बेस बना रहे हैं। बिल्कुल। और वैसे भी जब जो है ब्राइड इतनी सारी माशाल्लाह आना शुरू हो जाए तो फिर ये क्या आपको ये नहीं होता कि एक ब्राइड पर 3 घंटे लगा? हाँ बिल्कुल। तो यही है, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ा जरूरी। मैं यूज़ कर रही हूँ अभी 38 नंबर। 38। इसमें 6 शेड है हमारे पास डर्मा में, और इस टाइम जो मैं यूज़ कर रही हूँ 38 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनकी स्किन टोन जो है वो वेटिश है। 38 है, नॉर्मल टोन है। सही है, जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो यूजुअली। और इसमें बेसिक 3 शेड्स तो वही हैं, 36, 38 और 45। और 3 शेड इसमें वो हैं जो हम इसमें मिक्सिंग शेड कह लें, या जैसे 36 से अगर नीचे स्किन टोन है तो उसके लिए 10 शेड है, और अगर 45 से
अगर आप जैसा स्किन टोन हो तो फिर इसमें 4W है। 4W सही है, ठीक है। वही, और ओरिएंटल है इसमें। ओरिएंटल है कि वो शेड होता है जिसमें थोड़ी सी पिंकिश टोन होती है, तो उसके लिए ये 6 शेड इसमें मौजूद है। अभी जो अप्लाई हो रहा है वो 38 है। किसी दिन टीवी मेकअप भी करके दिखाइएगा। बिल्कुल करके दिखाएंगे, डिफरेंट होता है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें भी। जी जी, तो स्टार्ट लेते हैं। अभी स्टार्ट होगा जो मेकअप का वो डर्मा बेस से है, और डर्मा बेस एग्जैक्टली वो बेस है जो बहुत सॉफ्टली पूरी स्किन पे लग जाती है। अब आप ये स्पंज से लगा रही है या हाथ से? जी, अभी मैं स्पंज से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये फिंगर से भी अप्लाई हो सकता है, ब्रश से भी हो सकता है। फिंगर से फिर इसको आप जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग दे देंगी। ये होता है कि पहले आप इसको जो चाहे आप इसको पफ से लगाएं, चाहे आप इसको जो है फिंगर से यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने पहले ही बता दिया कि जिसको जो कंफर्टेबिलिटी हो वो करें। हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें साथ साथ। सरवत जी। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़िया, क्या हाल है? हमारे साथ कौन है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अमरीन नासिर। हाँ, अमरीन नासिर। अमरीन नासिर। अमरीन कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सदियों बाद कॉल करेंगी तो क्या होगा? नहीं, सदियों बाद नहीं करूंगी, मुझे नंबर नहीं पता था, एक लाइट नहीं थी, फिर मुझे नंबर चेंज हुआ, उसका नहीं पता चल रहा था। भाई तो सामने नंबर आ तो रहा था ना। लाइट ही नहीं होती। लाइट ही नहीं होती, ये अलग बात है। चलो कोई नहीं, तुम हमें खाली फील किया करो कि हमारा सब शो आ रहा है। ठीक ठीक। अब मैंने इतनी मुश्किल से नंबर 3 बार कॉल किया आपके सेंटर पे, फिर नंबर मिला है मुझे। चलो कोई बात नहीं, नंबर मिल गया, लेकिन रिपीट पे तो देख सकती होगी ना। वो फिर रात को आता है ना, मेरे हस्बैंड आजकल वो रोड एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे, तो बस उसमें मैं प्रोग्राम नहीं देखी आजकल। मैंने सबसे पहले तो ये कहना था कि वो तो ये बस मीर की बेटी की डेथ हुई थी, उससे अफसोस करना था, क्योंकि मैं अखबार भी आजकल पुराने पूरे 1 माह से पढ़ रही हूँ। और इसके अलावा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा था, मैंने पिछले दिनों देखा था। मुझे आवाज़ नहीं आपकी आ रही है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। एक सेकंड, अभी जरा और ऊंचा हो। हेलो, हाँ अब आ रही है। जी जी। अच्छा, मैंने एक तैयबा ज़मीर की बेटी पे अफसोस करना था, महमूना पे, मैंने उनके कालम अभी पढ़े हैं। और जी, और मजीद निज़ामी साहब से ऑटोग्राफ की फरमाइश की थी मैंने आपसे पहले भी। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी तक पूरी नहीं हुई। मुझे क्लियर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, प्रॉमिस नहीं समझ आ रहा। अच्छा, हाँ दोबारा कॉल करूँ? हाँ, नहीं दोबारा कॉल किया, मुझे एक्सप्लेन कर देना कि क्या बात हो रही है। मुझे मैंने ये कहा, सर्वत तुम्हें आ रहा है कुछ समझ? मैंने ये कहा है कि वो कह रही है किसी से जो है वो उन्हें निज़ामी साहब से मैंने ऑटोग्राफ लेनी है। अच्छा सही है, अब मुझे समझ आया, अब मुझे क्लियर आवाज आई। असल में मेरे कान जो है ना एक ऑलरेडी बंद होता है, ठीक है ना, और मैं किस तरह से सुन रही होती हूँ ना, ये मुझे मालूम है। अच्छा, मुझे आधा तो सेंस अपने यूज करने पड़ते हैं आवाज सुनने के लिए। अच्छा, ऑटोग्राफ चाहिए आपको या मिल गया है? नहीं मिला, वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं मिला है। भाई देखें, मेरी पूरी टीम इस वक्त सुन लें, ठीक है ना, जी, कि मजीद निज़ामी साहब का इनको ऑटोग्राफ चाहिए, तो अगर ऐसा मुमकिन है तो आप लोग प्लीज़ पॉसिबिलिटी करें। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत रिस्पेक्टफुल बात है। आप यकीन करें, जब मैं 6-7 साल की थी, जब से मैं पढ़ रही हूँ, जब से मैं उनकी फैन हूँ, आप यकीन करें मैंने उनको कभी देखा नहीं। क्या बात है जी, क्या बात है आपकी। आई मस्ट से कि दिस इज़ अमेजिंग थिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इसी तरह ठीक है, मैं आप पढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ रहेंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, और आपकी ये ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी सरवत, बेस लग गई? जी बेस लग गई, डर्मा बेस मैंने यूज़ कर दी है। अब वेरी नीट वैसे, हाँ बड़ा उसका अच्छा, इसका जो वो इफेक्ट आता है वो बड़ा सॉफ्ट आता है ना, बहुत सॉफ्ट आता है ना, तो इसके ऊपर अब इस्तेमाल करने की जरूरत है, इसलिए कि पहले जो क्रिस्टीन के हवाले से मेकअप एक दिखाया गया था, जो निकाह और एंगेजमेंट का हुआ था, उसमें डर्मा यूज़ की थी। ठीक है, सिर्फ ठीक है। आज डर्मा और स्टिक का कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूँ क्योंकि ब्राइडल है। उसके अलावा जिस तरीकों से ये यूज़ हो सकती है डिफरेंट, आगे भी आके हम प्रोग्राम्स में जिस तरीके से यूज़ हो सकती है ये, वो तमाम तरीके जो है वो शेयर करेंगे कि ये इस तरह भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट कई तरीक़ों से यूज़ हो सकती है। आज डर्मा और स्टिक को साथ यूज़ करें, और इसके साथ जो है वो कॉम्पैक्ट में दूंगी इसके ऊपर। ठीक है, एक ये तरीका है ब्राइडल वो आप इसको पैनकेक नहीं देंगे? पैनकेक नहीं दूंगी, लेकिन पैनकेक अगर वो हम फिर खैर नेक्स्ट, हाँ वो बिल्कुल जिस तरह से होगा वो साथ साथ जो है वो चलेंगे। आज सिर्फ डर्मा और स्टिक है, 38 जो है डर्मा और 38 ही मैं स्टिक यूज कर रही हूं। यूजुअली क्या स्किन टोन के हिसाब से ये चीजें लगती हैं? बिल्कुल स्किन टोन के हिसाब से लगती हैं, क्योंकि ये बनती ही स्किन टोन के हिसाब से हैं, जाहिर है। तो जिस तरह से मैं दोबारा एक मालूमात के लिए बता दूं, इंफॉर्मेशन के लिए,
कि विटिश कलर जो एक सांवला या सांवले से साफ कलर या फेयर तक कलर होता है, उसके लिए 38 नंबर यूज होता है। ठीक है, टोटली वो जाहिर सी बात है कि एक या दो टोन का डिफरेंस होता है, चाहे वो स्टिक हो, चाहे वो डर्मा हो, चाहे वो ऑयल फ्री पैनकेक हो, ठीक है, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिस्टीन के हवाले से बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर उससे थोड़ा सा ब्लो है, थोड़ा सा और डार्कर पर है, तो आप 36 शेड यूज करेंगे उस रंगत तक जो गहरा, जिसको हम गहरा सांवला रंग कहते हैं, उस रंगत तक। ठीक है, और अगर इस रंग से फेयर कलर, जिसको हम बहुत गोरा चिट्टा रंग कहते हैं या बहुत गोरा रंग कहते हैं, उसके लिए हम 45 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हैं तमाम शेड्स। चलें, सही है। आप अभी अब स्टिक लगाइएगा, पहले डर्मा बेस लग गया, अब स्टिक लग रही है उसकी क्रिस्टीन की। हम लेंगे ब्रेक, जब तक ये जो है लगता रहेगा बेस, हम ब्रेक के बाद वापस आके आपको बाकी की चीज़ें बताएंगे, हमारे साथ ही रहेगा।